बहुत पुराने जमाने की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। मनोहर के पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी कम होती कि गुजारा मुश्किल से चलता, इसलिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। एक दिन मनोहर के मन में विचार आया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो 2 हाथ और मिल जाएंगे, मेहनत दोगुनी होगी तो शायद हालात सुधर जाएं। ये सोचकर उसने गांव में कुछ लोगों से अपनी शादी की बात छेड़ी, लेकिन गरीब आदमी से कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा। जब उसने 2-4 लोगों से ये बात कही तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, भिखारी मनोहर को शादी करनी है, एक युवक ने चिल्लाकर कहा। दूसरा बोला, अबे पहले पेट भरने लायक कमा तो ले, फिर बीवी की सोचना। तीसरा हंसते हुए बोला, तैयार हो जाओ भाई लोग, बारात निकलने वाली है। मनोहर बकरे पर सवार होकर ससुराल जाएगा। पूरा गांव हंसने लगा। मनोहर बहुत शर्मिंदा हुआ। अब तो गांव में वो मजाक का पात्र बन गया था। जहां जाता लोग ताने मारते, बूढ़े भी कहते, अरे मनोहर भैया कब है बारात, हम सब तैयार हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन गांव के एक आदमी चंदू ने मनोहर को 1 हफ्ते के लिए अपनी बकरियां चराने का काम दे दिया। चंदू बीमार था तो मनोहर को मजदूरी पर रख लिया। अब मनोहर रोज सुबह बकरियां लेकर जाता और शाम को वापस लाता। रास्ते में गांव के लड़के मिल जाते और चिढ़ाते, अरे देखो मनोहर भैया अपनी दुल्हन लेकर आ रहे हैं, इनकी बीवी तो 4 टांगों वाली है। एक और चिल्लाया, अरे भाभी तो बिल्कुल नंगी है, इन्हें कपड़े पहनाओ मनोहर भैया। सब हंसने लगते और मनोहर झेम जाता। अब मनोहर ने सोच लिया कि इस गांव में नहीं रह सकता, दूसरे गांव में काम करने जाऊंगा। उसे याद आया कि धनपुर गांव में उसकी मौसी रहती है, वो अकेली है, मैं उसके पास चला जाता हूं। अगले दिन मनोहर भोर में ही घर से निकल पड़ा ताकि कोई रास्ते में ना मिले, लेकिन गांव के बाहर आते ही उसे धर्मू मिल गया। धर्मू एक बूढ़ा आदमी था जो बच्चों जैसी हरकतें करता था। उसने मनोहर को देखते ही पूछा, क्यों बछुआ, इतनी सुबह सुबह ससुराल जा रहे होगा? मनोहर सुनकर झेम गया और वापस लौट आया। अगले दिन वो आधी रात में निकला और तेजी से चल पड़ा। धनपुर जाने का रास्ता 16 मील का था। चलते चलते जब आधा रास्ता पार हुआ तो अचानक तेज आंधी पानी आ गया। मनोहर बुरी तरह भीग गया। 3-4 घंटे तक आंधी चलती रही। जब रुकी तो शाम हो चुकी थी। अब मनोहर जल्दी जल्दी चलने लगा। रात हो गई तब वो धनपुर पहुंचा। मौसी के घर गया तो दरवाजे में ताला लटका था। अब उतनी रात में क्या करे? न कोई पूछने वाला, न रुकने की जगह। उसने सोचा, दीवार फांद कर अंदर घुस जाता हूं और सो जाता हूं। सुबह मौसी से माफी मांग लूंगा। मनोहर एक कमजोर दीवार से कूदकर घर में घुस गया और एक चारपाई पर लेट गया। भूखा था, लेकिन कुछ मिला नहीं तो मन मसोस कर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात बाद मौसी किसी शादी से लौटी। उसने ताला खोला और अंदर आई। अंधेरे में उसे आभास हुआ कि घर में कोई है। वो तुरंत बाहर आई, साकर लगाई और चिल्लाई, अरे गांव वालों जल्दी आओ, मेरे घर में चोर घुस आया है। गांव के कई लोग दौड़ते हुए आए। बुढ़िया बोली, मेरे घर में कोई चोर आराम से सो रहा है, इतना बेशर्म चोर तो मैंने देखा नहीं। मैं साकल खोलती हूं, तुम लोग उसे पकड़ लेना और अच्छे से पिटाई करना, फिर पेड़ से बांध देना, सुबह कोतवाल के हवाले कर देंगे। साकल खुला तो सब अंदर गए। मनोहर को पकड़कर मारने लगे। तभी मनोहर चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूं, मौसी मैं तेरा मनोहर हूं। मौसी ने हाथ रोकने का इशारा किया। अरे रुको, ये मेरा भांजा लगता है, लेकिन घर में घुसा कैसे? मनोहर ने बताया कि जब आया था तो ताला लगा था और रात बहुत हो गई थी, इसलिए दीवार फांद कर अंदर आ गया। मौसी ने समझा और गांव वाले चले गए। मौसी ने मनोहर को खाना खिलाया और पूछा, इतने दिन बाद याद कैसे आई? मनोहर बोला, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं, तेरा भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं, चल मेरे साथ रह। मौसी बोली, तेरा विचार अच्छा है, लेकिन तेरी पत्नी मुझे भगा तो नहीं देगी। मनोहर बोला, मेरी अभी शादी कहां हुई है, मैं अकेला हूं। मौसी समझ गई कि मुझे इसकी शादी भी करानी है। ठीक है, 1 महीना मेरे पास रुक, उसके बाद चलेंगे।
मनोहर ने कहा, इतने दिन नहीं रुक सकता। हाँ, 2-4 दिन और रुक लूंगा। मौसी बोली, नहीं, मैं 1 महीने बाद ही चलूंगी, और जब तुम मुझे लेने आओगे तभी चलूंगी, खुद से नहीं आऊंगी। नानुकुर करते हुए भी मनोहर वहां 15 दिन रुक गया। फिर उसे लगा कि अब जाना चाहिए, वरना आलसी हो जाऊंगा। उसने मौसी से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम 15 दिन बाद आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन भोर में मनोहर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। करीब 5 मील चला होगा कि एक दोराहा मिला। गलती से वो गलत रास्ता पकड़ बैठा। दोपहर तक चलता रहा, लेकिन कोई गांव नहीं मिला। उसे शक हुआ कि रास्ता गलत हो गया है। एक आदमी से पूछा तो पता चला कि यह रास्ता भरतपुर जाता है, रामगढ़ नहीं। अब लौटने से भी फायदा नहीं था। उस आदमी ने बताया, आगे जाओ, 2 रास्ता मिलेगा, बाईं तरफ मुड़ जाना, वो रास्ता जगदीशपुर ले जाएगा, वहां से रामगढ़ का रास्ता मिल जाएगा। मनोहर ने वैसा ही किया। रास्ते में शाम हो गई। वो हाकिमपुर गांव से गुजर रहा था कि देखा, एक आदमी एक जवान लड़की को बैरमी से मार रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, मारो इसे, ये रोज घर का सामान चुराती है। मनोहर ने देखा कि पड़ोसी कोई मदद नहीं कर रहे। लड़की बचाओ बचाओ कह रही है, लेकिन सब अपने घरों में चले जा रहे हैं। मनोहर से ये अन्याय नहीं देखा गया। वो बोला, ओ भाई, इस बेबस पर जोर क्यों आजमा रहे हो? मर्द को मर्द से लड़ना चाहिए। वो आदमी बोला, तुम अपने रास्ते जाओ, दूसरे के मामले में नाक मत घुसेड़ो, वरना 2 लाठी तुम्हें भी पड़ेंगी। मनोहर बोला, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, अभी इस लड़की को मारना बंद करो, मैं जब चला जाऊंगा तब मार लेना, मगर मेरे सामने नहीं। उस आदमी की औरत बोली, आप इसे भौंकने दो, आप अपना काम करो, मारो इस डायन को। वो आदमी फिर लड़की को मारने लगा। मनोहर से रहा नहीं गया। उसने उस आदमी को उठाकर 3-4 बार जमीन पर पटक दिया। वो आदमी भागकर घर के अंदर चला गया। उसकी औरत भी अंदर भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से दोनों चिल्लाने लगे, अब हम इस डायन को अपने घर में नहीं रखेंगे, ये अपने मन भावन के साथ चली जाए। लड़की रोती हुई बोली, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलो, आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आए हैं, आप मुझे बचा लिया, मैं आपकी बीवी की नौकरानी बनकर रह लूंगी। मनोहर बोला, हाँ, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ। घर के बाहर एक बकरा बंधा था। लड़की ने उसे खोल लिया। कुछ पड़ोसी बाहर आए और बोले, भाई, अगर तुम कुंवारे हो तो इस लड़की से शादी कर लेना, ये बहुत भाग्यशाली है, बस राक्षसों के हाथ लग गई थी। मनोहर बोला, सच तो यही है कि मैं कुंवारा हूं, इस लड़की को अपने पास ही रखूंगा, अगर ये मुझे पसंद करेगी तो शादी कर लूंगा, वरना इसकी शादी कहीं और करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। मनोहर उस लड़की और बकरे को लेकर आगे के गांव की ओर चल पड़ा। रात हो गई तो दोनों जगदीशपुर के एक मंदिर में रुक गए। मनोहर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्यों मार रहे थे? लड़की ने बताया, मेरे पिता असली है या नहीं ये तो नहीं जानती, लेकिन मेरी मां सौतेली है। मेरे पिता ने मेरी असली मां के जीते जी दूसरा ब्याह कर लिया था। मैं 7-8 साल की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सौतेली मां मेरे पिता को भड़काकर मेरी मां को रोज पिटवाती थी, बदचलनी का आरोप लगाती थी। मैंने कभी अपनी मां को किसी गैर मर्द से बात करते नहीं देखा, लेकिन रोज पिटाई होती थी। एक दिन पिता ने उसे इतना मारा कि वो दरवाजे पर ही मर गई। रात में पिता ने उसे नदी में फेंक दिया। अब सौतेली मां की नजर मुझ पर लग गई, बात बात पर मुझे मारती थी। एक दिन एक महात्मा हमारे दरवाजे पर आए। उस वक्त मां मुझे पैरों से मार रही थी। महात्मा ने कहा, मूर्ख औरत, मासूम पर अत्याचार मत कर, वरना तुझे इस संसार में भीख भी नसीब नहीं होगी। मां ने महात्मा को गाली देकर घर के अंदर चली गई। महात्मा ने मुझे एक मेमना दिया और कहा, बेटी, इसकी देखभाल करना, एक दिन ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जब तुम्हारी शादी होगी तो बकरे के मुंह से एक पत्थर निकलेगा, वो पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल देगा। ये बात मुझसे कान में कही थी और किसी को बताने को मना किया था। जब बकरा 1 साल का हुआ तो सौतेली मां ने इसे कसाई को बेचना चाहा, लेकिन कसाई को मिर्गी आने लगी।
मां के पेट में भयानक दर्द उठा। मां ने इसके लिए भी मेरी पिटाई पिता से करवाई। 8-10 साल में 50 बार बकरे को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता। अब वो मुझ पर घिनौना आरोप लगाती है कि मेरा संबंध बकरे से है। आज चोरी का इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके गहने चुरा लिए, जबकि दोपहर में मैंने देखा था कि वो खुद फेरी वाले सुनार को गहने बेच रही थी। बाकी की घटना आपने देखी। मनोहर बोला, पड़ोसी तुम्हारे पिता से क्यों डरते हैं? लड़की ने बताया, पड़ोसियों ने मेरी मां की हत्या अपनी आंखों से देखी थी। वे डर गए कि हत्यारा किसी की भी हत्या कर सकता है, इसलिए मुफ्त में पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आपने जो बहादुरी दिखाई, उससे मेरे पिता को समझ आ गया कि शेर के ऊपर सवा शेर भी होता है। मनोहर बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता। रात को लड़की बोली, अगर कोई यहां आ जाए और पूछे कि हम दोनों में क्या रिश्ता है तो क्या बताएंगे? आप अविवाहित है और मैं भी। हमारे बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम इस मंदिर में अल्लाह को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में सिंदूर पड़ा था। दोनों ने शादी कर ली। भोर में मंदिर के पुजारी को किसी ने खबर दी कि 2 प्रेमी मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। पुजारी 10-20 आदमियों को लेकर आया, लेकिन वहां प्रेमी जोड़ा नहीं, बल्कि पति पत्नी मिले। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सुबह दोनों बकरा लेकर घर आ गए। जब मनोहर गांव पहुंचा तो उसे शादी की बात कहकर चिढ़ाने वाले शर्मिंदा हो गए। जिसे वे दरिद्र और बेवकूफ समझते थे, वो पत्नी लेकर आ गया था। घर आने पर बकरे ने अपने मुंह से एक पत्थर उगल दिया। मनोहर की पत्नी ने उसे उठाया और एक लोहे से स्पर्श कराया। लोहा तुरंत सोने में बदल गया। पत्नी उछल पड़ी, बोली, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसका उपयोग जरूरत भर करना, जमीन खरीदना, घर बनाना, लेकिन इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मनोहर ने पत्नी की बात मान ली। 2 महीने में उसने बहुत कुछ बदल लिया। अच्छा घर बनवाया, जमीन खरीदी, बाग खरीदा, लेकिन मौसी अभी तक नहीं आई थी। मनोहर ने पत्नी को बताया, मेरी एक मौसी धनपुर में रहती है, वो अकेली है, मैं उसे लेने गया था। मैं उसके यहां से लौट रहा था, तभी तुमसे मुलाकात हुई। पत्नी बोली, आप उनसे मिले नहीं थे? अल्लाह ने मिलवा दिया था। धनपुर तो रामगढ़ के रास्ते में है ही नहीं। आप मेरे लिए बिना किसी वजह से मेरे गांव आ गए थे। ये अल्लाह की मेहरबानी थी। आप जाओ और अपनी मौसी को ले आओ। घर में एक बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। मनोहर अगले दिन मौसी को लेने निकला। गांव के बाहर आते ही मौसी मिल गई। बोली, मनोहर तुम बहुत बुरे हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए ही नहीं। अब मैं तुम्हारी शादी की बात चला रही हूं। मनोहर बोला, मौसी अब ऐसा मत करना, तुम्हारी बहू घर में आ गई है। मौसी बोली, मैं अब तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। तुम मेरे यहां से गए और अपनी शादी कर ली। मुझसे कहा था कि मेरी शादी तुम कराओगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मनोहर बोला, पहले मेरे घर चलो, उसके बाद जाना हो तो चली जाना। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बहू नहीं बोल सकती। तुम उससे पूछ लेना। मौसी हार मानकर मनोहर के घर आई। मनोहर की पत्नी ने उसका बहुत स्वागत किया। मौसी बोली, मैं मनोहर से बहुत नाराज हूं, उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। तब पत्नी ने पूरी कहानी सुनाई। मौसी बोली, माफ करना बेटी, मैं तो दोनों को गलत समझ बैठी थी। मनोहर मेरा हीरा है, जो उसने किया उसकी तारीफ कम है। मैं अब जिंदगी भर यही रहूंगी। मौसी वही रहने लगी। वो रोज मनोहर की पत्नी को नई नई बातें सिखाती। मौसी खाना बनाने में माहिर थी। 1 साल बाद मनोहर के घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन मौसी बीमार पड़ गई। मनोहर ने बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन मौसी ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वो चल बसी। मनोहर ने मान लिया कि मौसी बूढ़ी थी, उसे तो जाना ही था। एक दिन एक फकीर मनोहर के दरवाजे पर आए। मनोहर की पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया और बेटे का भविष्य पूछा। फकीर थोड़ा हिचकिचाए, बोले, आने वाले समय में तुम्हें एक और बेटा होगा, वो बहुत भाग्यशाली होगा, संभवतः राजा बनेगा। मनोहर की पत्नी बोली, फकीर साहब,
आप मेरे इस बेटे के बारे में बताइए। फकीर बोले, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। गांव के बाहर एक मंदिर है। उस मंदिर में देवता नहीं, प्रेत का वास है। उस प्रेत के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है। इसमें राक्षसी प्रवृत्ति है। इसकी पत्नी भी इसी के जैसी मिलेगी। ये कुल का नाश करेगा। अच्छा होगा कि इसे किसी फकीर को दान कर दो, शायद इसका प्रारब्ध बदल जाए। पत्नी बोली, फकीर साहब, कोई और उपाय बताइए कि ये मेरे पास रहे और अच्छा बन जाए। फकीर बोले, नीम का फल शहद में डुबो दो तो भी कड़वा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा है, कोशिश करके देख लो, बस अपनी रक्षा करना। फकीर चले गए। मनोहर की पत्नी बहुत परेशान हो गई। वो अपने बेटे को कैसे त्यागे? कोई अपने अंधे बेटे को भी नहीं त्यागता। ये तो सही सलामत है। उसने सोचा कि इसे अपने पास रखेगी और कोशिश करेगी कि ये बुरा ना बने, अल्लाह की इबादत करे। इबादत से बड़े बड़े पापी भी नेक बन जाते हैं। ये तो अभी बच्चा है। बच्चे और मिट्टी को जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो। उसने बेटे का नाम रघु रखा। रघु 5 साल का हुआ तो मनोहर के घर एक और बेटा हुआ। मनोहर ने उसका नाम गोपाल रखा। दोनों बेटे बढ़ने लगे। रघु बहुत क्रूर स्वभाव का था। वो अपने भाई गोपाल को अकेले पाते ही पीट देता। उसे जलन होती थी कि ये मेरी संपत्ति में आधे का हिस्सेदार कैसे बन गया। इसका जन्म ही नहीं होना चाहिए था। माता पिता ने मेरे साथ बेइंसाफी की है। वो सोचता कि अगर गोपाल अकेला मिल जाए तो इसे कुएं में फेंक दूं, लेकिन मां जानती थी कि रघु क्रूर है, इसलिए वो गोपाल को हमेशा अपने साथ रखती। धीरे धीरे रघु 20 साल का हो गया और गोपाल 15 साल का। रघु जलन के कारण दुबला पतला था और गोपाल को कोई चिंता नहीं थी, तो वो तंदुरुस्त था। मां ने रघु को कभी उस जादुई पत्थर के बारे में नहीं बताया, ना ही कभी दिखाया। एक दिन उसने गोपाल को वो पत्थर दे दिया। बोली, बेटा, ये पारस पत्थर है। ये किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, लेकिन तुम इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना, अपने लिए नहीं। इसके बारे में रघु को मत बताना, वरना ये इसका दुरुपयोग कर देगा। वैसे भी इसका उपयोग सिर्फ नेक दिल कर सकता है, दुराचारी इसका उपयोग नहीं कर सकता। तुम इसे संभाल कर रखो। गोपाल ने उस पत्थर को घर के पास के खेत में छिपा दिया। उसे पता था कि घर में रखा तो रघु को पता चल जाएगा। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी के साथ काशीपुर वैद्य के पास गया था। काशीपुर और रामगढ़ के बीच एक नाला था जो बारिश में भर जाता था। जब दोनों गए थे तब नाला खाली था, लेकिन उनके जाने के बाद भयंकर बारिश हुई और नाला लबालब भर गया। गोपाल ने रघु से कहा, रघु भाई, माता पिता काशीपुर गए हैं, वे लौटते वक्त नाला पार नहीं कर पाएंगे। आप रस्सी लेकर जाओ और उसे नाले के पार फेंककर उन्हें पकड़ाकर खींच लाओ। चाहो तो मैं भी साथ चलता हूं। रघु बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही उन्हें खींच लूंगा। वो रस्सी लेकर नाले के पास चला गया। मनोहर और उसकी पत्नी पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। नाले में तेज धार थी। रघु ने रस्सी का एक छोर पत्थर से बांधकर नाले के पार फेंक दिया। मनोहर और उसकी पत्नी रस्सी पकड़कर पानी में उतर गए। रघु उन्हें खींचने लगा, लेकिन जब दोनों बीच में आ गए तो रघु जोर जोर से हंसने लगा और रस्सी छोड़ दी। रस्सी छूटते ही दोनों तेज धार में बह गए। रघु बनावटी रोता हुआ घर लौटा। उसने गोपाल से बताया, माता पिता नाले की तेज धार में बह गए। गोपाल दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माता पिता इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। वे बिना सहारे के नाले में कैसे उतर गए? उसे रघु पर शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं है। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। रघु के चेहरे पर अफसोस नहीं था। माता पिता की मृत्यु के 1 महीने बाद ही वो शादी कर लाया। काशीपुर में एक बुढ़िया की 2 बेटियां थी। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। रघु बड़ी बहन से शादी करके ले आया। पति पत्नी का स्वभाव एक जैसा था। वो सोचने लगी कि गोपाल की हिस्से की जमीन कैसे हड़पे। पहले उसने गोपाल पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने उसे साफ शब्दों में समझा दिया, मुझे गलत समझने की भूल मत करो, अपनी आदत सुधारो।
ये बुरी आदतें मायके में ही छोड़ देनी थी। गोपाल ने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी। वो अपने पति से बोली, गोपाल मुझे गलत निगाह से देखता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रघु बोला, मैं आज ही उसे कह देता हूं कि वो अपना रहने खाने का बंदोबस्त करे। ये घर मेरा है, जमीन बाग मेरा है। पिताजी कह गए हैं कि गोपाल का कुछ भी नहीं, फिर भी उसे रहने की जगह दे देता हूं। रघु ने गोपाल को बताया। गोपाल को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो बोला, हां, तुम सब ले लो, मुझे सिर्फ एक झोपड़ी चाहिए। उसने उस जगह पर झोपड़ी बना ली जहां पत्थर छिपाया था। गोपाल आराम से अपनी झोपड़ी में रहने लगा। रघु ने देखा कि गोपाल कोई काम नहीं करता, फिर भी मजे से रहता है। उसकी पत्नी बोली, मैं बाजार गई थी, छिपकर देखा कि ये सोने की मोहरों से खरीदारी कर रहा था। जरूर इसके पास कोई धन का खजाना है, हमें इसकी झोपड़ी में तलाश करनी चाहिए। उधर जब गोपाल बाजार गया था तो रघु की पत्नी की बहन गोपाल से मिल गई। वो सुन रखी थी कि बहन ने गोपाल की सारी संपत्ति हड़प ली है। वो बहुत दुखी थी। वो गोपाल से मन ही मन प्यार करने लगी थी। जब बाजार में मिली तो उसने मन की बात कह दी। अकेले कब तक रहोगे? अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। अम्मी ने भी तुम्हें बुलाया है। गोपाल को एक साथी की जरूरत थी। वो उसके साथ चला गया और बुढ़िया से इजाजत लेकर शादी कर लाया। रघु की पत्नी अपनी बहन को गोपाल के साथ देखकर जल भुन गई। वो बहन से बोली, तू यहां मेरी छाती पर मूंग दलने आई है? तू एक भिखारी की बीवी बन गई है। ये सुनकर गोपाल की पत्नी अपनी बहन से लड़ने को तैयार हो गई, तो गोपाल ने उसे रोका। बोला, तुम अभी नई आई हो, शांत रहो, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कोई दरिद्र नहीं हूं, मेरे पास खाने पहनने की कोई कमी नहीं, जो चाहिए मुझसे कहो। उसने पत्नी को सारा राज बता दिया। पत्नी आश्वस्त हो गई कि भिखारी मैं नहीं, मेरी बहन है। आने वाले साल में भयंकर अकाल पड़ गया, किसी की फसल नहीं लगी। गांव के लोग पलायन करने की सोचने लगे। गोपाल ने सबको रोक दिया। बोला, जिसे धन की जरूरत हो वो मुझसे ले जाए, उसे लौटाना नहीं है। गांव के लोग गोपाल के घर आने लगे और सोने की मोहरें लेकर जाने लगे। रघु को बहुत जलन हुई। ये कंगाल इतना पैसा कहां से पा गया? उसके खेत भी सूख गए थे, बाग में फल नहीं आए थे। बेईमानी से ली गई जमीन कभी फल नहीं देती। रघु की हालत पतली हो गई। लंपट पत्नी की शौक ने उसे कंगाल बना दिया था। जब रघु ने देखा कि गोपाल धन बांट रहा है तो उसने एक सपेरे की मदद से जहरीला नाग गोपाल के घर में रात को छुड़वा दिया, लेकिन सांप भी सोने में बदल गया। सुबह रघु ने एक आदमी को रोककर कहा, भाई, गोपाल के घर जा रहे हो? बेचारे को सांप ने डस लिया, मर गया। वो आदमी बोला, मर गया? तुम सपना तो नहीं देख रहे? गोपाल जिंदा है, वो सोने की मोहरें बांट रहा है। देखो, मेरी थैली भरी पड़ी है। आदमी हो तो गोपाल जैसा, सबकी भलाई चाहता है। गांव की बेटियों को गोद ले लिया है, सबकी शादी वही करेगा। ये कहकर वो आदमी चला गया। रघु हैरान था। उसने दूसरे आदमी को रोका। उसने भी तारीफ की, तुम्हारा भाई है, जाकर मांग लो। रघु भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया। बोला, अल्लाह की कसम, गोपाल और उसकी पत्नी नहीं मरे, और वह सोने की मोहरें बांट रहा है। चलो देखते हैं इतना धन आया कहां से। पत्नी बोली, सब तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हें सांप उनके ऊपर फेंकना था। दूर घर में छोड़ दिए होंगे तो भाग गया होगा। अब जाओ, अपने भाई से मोहरें मांग कर लाओ। रघु बोला, तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहता। पत्नी बोली, मुझे गोपाल के पास जाने में ऐतराज नहीं, लेकिन अपनी डायन बहन के पास नहीं जा सकती। उसने मुझे हमेशा के लिए अपने घर आने से मना कर दिया है। रघु नहीं चाहते हुए भी थैला लेकर गोपाल के घर गया। गोपाल ने उसे एक घड़ा सोने की मोहरों से भरा दे दिया। रघु खुश होकर घर आया। बोला, देखो, पूरा घड़ा ले आया। पत्नी ने जैसे ही ढक्कन हटाया, उसमें से काला नागफन निकालकर बाहर देखने लगा। सोने का घड़ा अब मिट्टी में बदल चुका था। पत्नी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। आज उसने भी देख लिया था कि जब रघु घड़ा लाया था तब सोने का था, लेकिन अब मिट्टी में बदल गया है।
उसे आश्चर्य हुआ, शायद ये जादुई घड़ा है और गोपाल तथा मेरी बहन हम पर जादू टोना कर रहे हैं, इसलिए सोना मिट्टी में बदल रहा है। पूरा मामला क्या है पता लगाना पड़ेगा। समय बीतने लगा। गोपाल ने बहुत सुंदर घर बनवा लिया, लेकिन धन बांटना बंद नहीं किया। आसपास के गांवों के गरीबों की भी मदद कर रहा था। रघु और उसकी पत्नी से ये सब नहीं देखा जा रहा था। दोनों ने योजना बनाई कि हम दोनों को जहर देकर मार देते हैं। हम अपने घर में कथा कराएंगे। जब प्रसाद बांटेंगे तो जो प्रसाद गोपाल के घर देंगे उसमें जहर मिला देंगे। गोपाल और उसकी पत्नी को शक नहीं होगा कि प्रसाद में जहर हो सकता है। वे आराम से खा लेंगे और फिर मर जाएंगे। रघु ने पत्नी के साथ मिलकर एक कथा का आयोजन किया। दोनों ने प्रसाद बढ़िया बनाया और पूरे गांव में बांटा। लेकिन जो प्रसाद गोपाल के घर भेजा उसमें खतरनाक जहर मिला दिया। गोपाल ने प्रसाद ले लिया और पत्नी से बोला, इसे रख दो, स्नान के बाद आदर से खाएंगे। पत्नी बोली, इस प्रसाद को आप खाओ, मुझे अपनी बहन के घर का पानी भी नहीं पीना। गोपाल बोला, प्रसाद का अपमान नहीं करते। पत्नी बोली, मैंने प्रणाम कर लिया है, नहीं खाने से अपमान नहीं होगा। आप स्नान के बाद खा लेना, यही रख देती हूं। पत्नी प्रसाद रखने ही वाली थी कि एक बिल्ली ने झपट्टा मारकर प्रसाद खा लिया। जहर इतना तेज था कि बिल्ली एक कदम भी नहीं चल सकी और गिरकर मर गई। पत्नी समझ गई कि इसमें जहर है। उसने पति को बताया। गोपाल ने प्रसाद का थोड़ा हिस्सा केवों के सामने फेंका। कौवे खाते ही मर गए। गोपाल को भी समझ आ गया कि यह कथा का नाटक हमें मारने के लिए था। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा चतुर है, जो उनके घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करती। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम बच गए। उधर रघु और उसकी पत्नी खुश थे कि गोपाल मर गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि गोपाल और उसकी पत्नी आराम से टहल रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर शक कर लिया है। ये ऐसे नहीं मरने वाले, इन्हें तलवार से मारना पड़ेगा। रात को वे दोनों गोपाल की भैंस चुराने गए। भैंस को ले जाने लगे तो भैंस भड़क गई और भागने लगी। दोनों का हाथ रस्सी में फंस गया। भैंस उन्हें घसीटती हुई भागी। ये हंगामा देखकर कुत्ते भौंकने लगे। गांव के लोग जग गए। उन्हें लगा चोर आ गए हैं। कई लोग दौड़कर आए, भैंस को काबू में किया और दोनों को रस्सी से अलग किया। तब तक दोनों को बहुत चोट आ गई थी। हाथ पैर टूट गए। अब वे चलने के भी काबिल नहीं थे। गोपाल ने जब सुना कि उसकी भैंस चोरी हो रही थी तो बोला, दोनों मूर्ख हैं, मुझसे मांग लेते तो भैंस दे देता, चुराने की क्या जरूरत थी। गोपाल ने 100 स्वर्ण मोहरें रघु को दी कि जाकर अपना इलाज करा लो। उधर किसी ने राजा को खबर दी, महाराज, एक गांव का युवक पता नहीं कहां से धन पाता है और हजारों मोहरें गरीबों में बांट रहा है। यही हाल रहा तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। कल को वो राजा बन बैठेगा। राजा बोला, उसे आदर से राज दरबार बुलाया जाए। जरूरत हो तो मेरा रथ भेजकर सम्मान से लाओ। गोपाल को राजमहल बुलाया गया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, युवक, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। जो काम मुझे करना चाहिए वो तुम कर रहे हो। बताओ, इतना धन कहां से पाते हो? गोपाल ने अपनी जेब से पत्थर निकालकर राजा को दे दिया। बोला, महाराज, ये सब इस पत्थर का कमाल है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। ये पत्थर जिस लोहे से छूता हूं वो सोने में बदल जाता है। राजा ने उत्सुकतावश पत्थर को लोहे से छुआया, लेकिन लोहा वैसा का वैसा रहा। राजा बोला, कहां सोना बन रहा है? गोपाल ने पत्थर अपने हाथ में लिया और लोहे से छुआया। वो तुरंत सोने में बदल गया। राजा आश्चर्यचकित हुआ। बोला, वाह बेटा, इस पत्थर का नहीं, तुम्हारे हाथ का कमाल है। तुम जानते हो, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक योग्य युवक की तलाश में था जिसे अपना उत्तराधिकारी बना सकूं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। अब तुम मिले हो। आज से मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं। इस राज्य का अगला राजा तुम बनोगे। ईमानदारी और दया का फल अल्लाह जरूर देता है। गोपाल अपनी ईमानदारी और सेवा भाव से राजा का दत्तक पुत्र बन गया और राज्य का राजकुमार।
वो अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। फकीर ने गोपाल की मां से कहा था कि छोटे बेटे के भाग्य में राजयोग है, एक दिन राजा बनेगा। अपने सरल स्वभाव और नेक दिली के कारण एक साधारण लड़की रानी बन गई। रघु और उसकी पत्नी अपंग बनकर गांव में रह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। धोखा और बेईमानी के नींव पर खड़ा महल एक दिन ढह जाता है। सच्चा रिश्ता और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों की भलाई करते हैं।